सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड में क्या बताना आपने, कह रहा है इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। देखो ग्रूव में क्या होता है, कोई पेड़ों का ना झुंड। ठीक है, तो ग्रूव का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे पेड़ लगे होते हैं। पेड़ मान लो ये कुछ ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, तो ये एक पेड़ ये हो गया, एक पेड़ ये हो गया, ऐसे लाइन में। तो ये जो पेड़ बेटा लगाए हैं ना उसने, ये पेड़ कैसे लगाए हुए उसने, रेक्टेंगुलर। और पेड़ कौन से हैं, मैंगो के, आम के वृक्ष लगाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, ये ऐसे हैं, रेक्टेंगल शेप में दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है जी, तो देखिए, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पेड़ हैं उसने इस शेप में लगाए हुए हैं, रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे पेड़ों को लगाया हुआ है। ठीक है, आपने बताना है क्या ये मुमकिन है, क्या ये हम ऐसा कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है ना बेटा, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। लेंथ को उसने बता दिया कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ से दुगनी है, लेकिन ब्रेथ के बारे में उसने यहाँ पे नहीं बताया हमें। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि लेट कर लेते हैं कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ आप कितनी मान लो कि वो एक्स मीटर है। ब्रेथ कितनी है, एक्स मीटर है। ठीक है, अगर ब्रेथ मेरी एक्स मीटर है तो मेरी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, फिर लेंथ कितनी बताई है उसने, ट्वाइस में डबल, तो लेंथ कितनी आ जाएगी फिर 2x मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब इसका एरिया उसने दे रखा है हमें, एरिया कितना है 800। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 800 मीटर का स्क्वायर। आपको पता है जो इसका एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है जी। ठीक है जी, सो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 800। नो, लेंथ आपके पास कितनी है, 2x है, और ब्रेथ कितनी है, x है। 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 800। ठीक है, नो यहाँ से एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 800 अपान में 2, तो ये कट जाएगा आपका। ठीक है जी, तो मेरे पास जो एक्स स्क्वेयर है वो कितना आ गया, 400। ठीक है, अगर एक्स स्क्वेयर 400 आ गया है तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। बेटा हमने यहाँ पे निकालना डी ही है, हमने डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ कब कब बनेगी, ये ऐसे और 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ कब कब बनेगी हमारे पास, जब आपका डी जो है 0 से बड़ा होगा, या डी आपका 0 के बराबर आ जाएगा, तो आप लिख दोगे वहाँ पे यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, या जो भी सिचुएशन दी होगी उस केस में आप क्या लिखोगे, यस। ठीक है, लेकिन अगर आपका डी जो है वो 0 से छोटा आ गया, इट मीन्स कि जो गिवन भी सिचुएशन होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स ही निकालने हैं, हमने डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए इसको, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए मेरा कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे कितना है, 1 है। बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स वाली कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, इट मीन्स कि यहाँ पे बी कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। सी कांस्टेंट तो है, कौन सा है, माइनस का 400, तो सी कितना आ जाएगा, माइनस का 400। ठीक है जी, अब आप निकालिए बेटा डी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी आपके पास तो 0 है,
तो ये आ गया 0 का स्क्वायर -4, ए आपके पास कितना है 1 और सी कितना है -400। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 द 1600। तो ये मेरा डी कितना आ गया 1600 आ गया मेरे पास डी। देखिए डी अगर 1600 आ गया इट मीन्स कि डी मेरे पास पॉजिटिव आ गया है, ठीक है जी। तो डी इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ गया डी की वैल्यू जो है। अगर डी मेरा पॉजिटिव आ जाता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक। अब उसने पूछा कि अगर पॉसिबल है तो अब इफ़ सो, अगर ऐसा है, देखो क्वेश्चन में मेंशन है इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब पॉसिबल हो गया नहीं, अब आपने लेंथ और ब्रेथ भी इसकी निकाल ली है, ठीक है जी। तो लेंथ और ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला वही है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, नो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का हेल्प से आप इसकी लेंथ ब्रेथ निकालिए। एक्स इजिकल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान में क्या आ जाएगा 2a, नो बी 0 तो -0 प्लस माइनस डी कितना आ गया आपके पास 1600 अपान 2a आपके पास कितना है 1 है। नो दिस इज 0 माइनस का हो या प्लस का हो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो 0 रिमेन्स 0, ठीक है जी। प्लस माइनस देखो 16 है अंडर रूट 1600, तो 1600 जो आपका ये किसका बन जाएगा, ये आपका जो है स्क्वायर जो है ये बन जाएगा आपके पास 400 का, ठीक है ना। तो 4 और 40 का बनेगा ये, दिस इज़ 40। आप इसको लिख सकते हो 40 का होल स्क्वायर अपान में 2, स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। 0 प्लस माइनस 40 अपान 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। इसको एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए ना ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 40/2 एंड 0 माइनस 40/2, ठीक है जी। तो दिस इज़ 40/2 एंड माइनस 40/2 एंड दिस इज़ 20 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो लेंथ है वो हम नेगेटिव नहीं रह सकते, तो इसलिए जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सिर्फ 20 ही आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल टू कितना आ गया, एक आ गया 20 और एक आ गया माइनस का 20। तो माइनस की 20 को आप रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट x इज इक्वल टू -20, ठीक है जी। जब आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्यों, एज x है क्या आपका ब्रेथ है, तो ब्रेथ नेगेटिव लेंथ ही होती है, एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा मेरे पास 20। तो x है क्या आपके पास, x को क्या माना आपने ब्रेथ, सो देयरफॉर इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो फिर लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, लेंथ 2x है मतलब डबल है इससे, तो 2 × 20, तो 2 × 20 कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है। तो ये सारा आपका क्वेश्चन है बेटा कि क्या पहले पूछा है कि क्या पॉसिबल है, इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपने निकालना यहाँ पे डी ही है, ठीक है। तो डी अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाता है या 0 आ जाता है तो आपका आंसर होगा यस। फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर डी आपका नेगेटिव आ जाता है तो नो करके आपने आगे कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना आपने, ठीक है बेटा। चलिए इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, क्या है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो नीचे उसने सिचुएशन दी है पॉसिबल है, और अगर है इफ़ सो अगर पॉसिबल है तो आपने उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड्स हैं बेटा, दोनों फ्रेंड्स की जो एजेस हैं उनका जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स है।
ये आ गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 4 ईयर्स एगो। एगो का मतलब होता है पहले। उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ एजेस है वो कितनी थी, 48 ईयर्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पहली चीज़ हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है कि दोनों की जो सम है, गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, गिवन दैट सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स हैं। तो दो फ्रेंड्स की जो एजेस हैं वो कितनी है, कितनी है जी, 20 ईयर्स। दोनों का जो सम एजेस है 20 ईयर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड प्लस एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एंड प्लस एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। ठीक है जी, अगर हम मान लेते हैं कि एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है, x है, तो लेट कर लो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है, x ईयर है। देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, फिर देखो ना, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड मैंने यहाँ पर रख दिया x। ठीक है, तो सेकंड फ्रेंड क्या आ जाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 20 माइनस एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दैट इज 20 माइनस x। तो ये मेरी आ जाएगी एज ऑफ सेकंड फ्रेंड आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, एगो का मतलब होता है पहले, 4 साल पहले। अब देखो मान लो किसी की आज उम्र अगर 50 साल है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 50 में से 10 को माइनस कर लोगे, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर आज किसी की एज x है, ठीक है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। तो जो पहला फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4। ठीक है जी, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4 ईयर। ठीक है जी, अब दे रखा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48 है हमारे पास। सो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ एजिस, प्रोडक्ट ऑफ एजिस कितना दे रखा है, 48। एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक आपके पास कितना आ गया, x माइनस 4, दूसरा आ गया, देखो 20 में से 4 माइनस करो तो कितना बना, 16 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48। इसको कीजिए सॉल्व, ये आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, 4 का कितना हो गया, 64, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 48 आ गया जी। ठीक है, लीडिंग टर्म को पहले रखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा, अच्छा 16 और 4 कितने हो गए, 20, दैट इज 20x। तो माइनस का क्या है, 64, इसको भी इधर ले आओ, तो माइनस का 48 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। सो दिस इज माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 20x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आपके पास। ठीक है, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, 6 6 10 और 1 11, 112 आ गया। अब लीडिंग टर्म से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 20x एंड प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फाइनली क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये बेटा मेरे पास एक बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x
ये इक्वेशन मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो कंपेयर कीजिए इसको आप, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कंपेयर ए टू बी दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना आ जाएगा 1, बी कितना आ जाएगा माइनस का 20 और सी कितना आ जाएगा 112। ठीक है। तो डी निकालिए सबसे पहले। तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आ गया -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 112। नो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 2 to the 4, 20 into 20 आपके पास आ गया 400। दैट इज 20 का स्क्वायर आ गया 400 माइनस इसको कीजिए मल्टीप्लाई 4 to the 8, 4 1 the 4, 4 1 the 4, दिस इज इक्वल टू -48। इट मीन्स कि जो मेरा डी है वो 0 से छोटा आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया डी यहाँ पे। सो डी इज़ नेगेटिव। अगर डी मेरा नेगेटिव है इट मीन्स के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। सो देयरफॉर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर रूट्स रियल नहीं एग्जिस्ट करेंगे सो देयरफॉर आप लिख सकते हो जो गिवन सिचुएशन है, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जो भी आपको यहाँ पे सिचुएशन दे रखी थी, सम ऑफ एजेस हैं या प्रोडक्ट ऑफ एजेस हैं, वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।